नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बुस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनुप उपाध्याय। साथियों, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान से देखें तो सबसे तेज और गहरे संदेश भाषणों से नहीं बल्कि मैप्स यानी कि नक्शों से दिए जाते हैं। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि आईटीए का फ्रेमवर्क सामने आया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस व्यापार समझौते से ज्यादा चर्चा एक नक्शे की हो रही है, जिसे ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने साझा किया है। इस नक्शे में पूरा जम्मू कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन भारत का अभिन्न हिस्सा दिखाया गया है, बिना किसी डॉटेड लाइन, बिना किसी डिस्प्यूटेड शेडिंग के। और यहीं से असली सवाल पैदा होता है कि क्या यह सिर्फ एक कार्टोग्राफिक ओवरसाइट है या इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट के साथ जुड़ा एक सोचा समझा डिप्लोमेटिक संदेश। यानी सवाल केवल व्यापार का नहीं, सवाल भू राजनीति यानी कि जियो पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग यानी कि रणनीतिक संकेत और भारत अमेरिका के संबंधों की नई दिशा का है। कभी कभी एक नक्शा पूरे भाषण से ज्यादा जो है वो बोल जाता है। और आज हम इसी मुद्दे पर आप सभी के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाहते हैं। साथियों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और फिर अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, अमेरिका ने मान लिया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अक्साई चीन इज इक्वल टू इंडिया, मैप नहीं सिग्नल है। समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता से छापा है। आपके स्क्रीन पर तीन समाचार पत्र देखने को मिलेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, द संडे गार्जियन है। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, मैसेज टू पाकिस्तान एमिड ट्रेड पैक्ट, इंडिया मैप शेयर्ड बाय यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ग्रैब अटेंशन। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, इन इंडिया यूएस ट्रेड डील अ मैप डज द टॉकिंग ऑन टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान चाइना। द संडे गार्जियन लिखता है, इंडिया यूएस ट्रेड डील यूएसटीआर मैप शो पॉक एंड अक्साई चीन विद इन इंडिया बॉर्डर, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और ये मैप है जो कि जारी किया गया है। साथियों, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक बुनियादी लेकिन अक्सर अनदेखा किया गया सत्य है कि मैप्स आर पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स, न्यूट्रल ड्राइंग्स नहीं माना जाता है। यानी नक्शा केवल भूगोल नहीं दिखाता है, वह राजनीतिक सोच यानी कि पॉलिटिकल पोजीशन भी प्रकट करता है। किसी भी आधिकारिक नक्शे में किसी क्षेत्र को कैसे दिखाया गया है, किस रंग में दिखाया गया है, डिस्प्यूटेड है या अनडिफाइंड है, या डॉटेड लाइन लिखी गई है या नहीं, ये सभी बातें इस बात का संकेत देती हैं कि राज्य उस क्षेत्र को लेकर कानूनी और कूटनीतिक रूप से कहां खड़ा है। साथियों, अब तक की स्थिति में अगर हम बात करें तो परंपरागत रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश पश्चिमी देश के आधिकारिक या सेमी ऑफिशियल नक्शों में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अक्साई चीन को या तो डिस्प्यूटेड दिखाया जाता है या डॉटेड या शेडेड के साथ जो है वो दिखाया जाता है। इसका अर्थ है कि वी आर नॉट टेकिंग अ क्लियर सोवेरियन पोजीशन। लेकिन इस बार सब कुछ बदला हुआ है। और इस बार अमेरिका के द्वारा जो यूएस के द्वारा जो है वो जो एक मैप जारी किया गया है भारत का, वो इस बात को जो है वजन देता है कि अमेरिका भारत के असली नक्शे को जो है मान रहा है। क्योंकि इस बार जो नक्शा सामने आया है उसमें बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। साथियों, इस नक्शे में कहीं भी विवादित नहीं लिखा हुआ है। इस नक्शे में कहीं भी डॉटेड यानी कि टूटी हुई रेखा नहीं बनाई गई। किसी हिस्से को अलग रंग या हल्की छाया में नहीं दिखाया गया है, बल्कि पूरा इलाका सीधे साफ तौर पर भारत के भीतर दिखाया गया है। चलिए थोड़ा सा हम एक और नक्शा देखें। और उसके पहले ये यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बातें कही गई हैं और ये भारत का नक्शा जो है दिखाया गया है। साथ में ये भी लिखा है, फ्रॉम ट्री नट्स एंड ड्राइड डिस्टिलरीज ग्रेन टू रेड sorghum एंड फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट, द यूएस इंडिया एग्रीमेंट विल प्रोवाइड न्यू मार्केट एक्सेस फॉर अमेरिकन प्रोडक्ट्स। इसके अलावा इस एग्रीमेंट में हम लोग आगे चलकर डिस्कस तो करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए कि इंडिया और यूएस एग्रीमेंट में
50% से टैरिफ घटा के 18% कर दिया गया है, जिससे कि भारत के टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स को फायदा होगा, लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री को फायदा होगा, प्लास्टिक और रबर इंडस्ट्री को फायदा होगा, मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को जो है इसमें फायदा देखने को मिलेगा। ठीक, इसके अलावा हम लोग और भी बात करें, साथियों आपके स्क्रीन पर ये नक्शा दिख रहे हैं और इस नक्शा को आप देखिए तो ये नॉर्दर्न एरिया, ये जम्मू कश्मीर और ये अक्साई चीन, विश्व इसी हिसाब से, या अमेरिका की अगर हम बात करें या पश्चिमी देश जो हैं वो इसी हिसाब से नक्शा दिखाता था, लेकिन पहली बार अमेरिका ने जो है इसे खुलकर भारत के अंतर्गत दिखाया। साथियों पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में बात करें तो हमें पता है कि 1947 यानी कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत आजादी के साथ साथ एक ध्वंस को भी लेकर आगे बढ़ा। भारत की आजादी जो है वो बहुत ही अच्छी नहीं थी, भारत की आजादी जो है वो पीड़ादायक थी। जम्मू कश्मीर 1947 की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है और 1947 में जम्मू और कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी, यानी कि एक रियासत थी। उस समय रियासत के जो शासक थे वो थे महाराजा हरि सिंह। कबायली हमला हुआ और भारत से इसका विलय हुआ 1947 में, क्योंकि पाकिस्तान समर्थित कबायली इलाकों जो भी लड़ाके थे वो जम्मू कश्मीर पर उन्होंने हमला किया और इस संकट की स्थिति में महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन यानी कि विलय पत्र पे जो है हस्ताक्षर किया। इसके बाद भारत ने सैन्य मदद दी। 1947 और 48 का युद्ध हुआ और एलओसी की रेखा जो है वो खींची गई। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 और 48 के युद्ध के बाद जब युद्ध रुका तो एक अस्थायी रेखा बनी जिसे कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं और इसी रेखा के उस पार का इलाका है जिसको कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसमें आपका गिलगित मुजफ्फराबाद का क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिलता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, ये मैप पे आप देख लीजिए, ये वाली कंडीशंस आपको देखने को मिल रही है ना, इस पर हम आते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो भारत का रुख जो है वो बिल्कुल साफ है। भारत का स्टैंड जो है बहुत स्पष्ट है कि पूरा जम्मू और कश्मीर कानूनी और संवैधानिक रूप से भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत के अनुसार अगर हम बात करें तो हरि सिंह के साथ जो विलय किया गया था वो विलय कानूनी था और किसी भी बाहरी दावे को भारत वैध नहीं मानता है। लेकिन पाकिस्तान ये कहता है, पाकिस्तान का स्टैंड ये है कि आज भी ये क्षेत्र जो है विवादित है और इसे यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन के आधार पर जनमत संग्रह की बात करता है। साथियों कल की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो हमने चर्चा भी किया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि कश्मीर को हम पाकिस्तान में मिला लेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं वह कश्मीर के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब भी पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति खराब होती है तो पाकिस्तान जो है वो भारत के नाम पर अपने देश के लोगों को शांत करने का काम करता है, लेकिन भारत इन प्रस्तावों को अप्रासंगिक और समाप्त मानता है। दूसरी अगर हम बात करें साथियों तो दूसरा जो विवादित क्षेत्र है वो क्षेत्र आपको अक्साई चीन का देखने को मिलता है। अक्साई चीन के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र आप फिर से हम थोड़ा सा मैप में देख लें तो ये क्षेत्र आपको, ये वाला क्षेत्र हम देख लें, ये जो आपको इधर का जो एरिया दिख रहा है ये आपका अक्साई चीन का जो क्षेत्र है। साथियों अक्साई चीन का जो क्षेत्र है लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का एक ऊंचाई वाला निर्जन क्षेत्र है। भारत के अनुसार यह इलाका लद्दाख का हिस्सा है। 1962 का युद्ध हुआ और 1962 में भारत और इस चीन के युद्ध के बाद अक्साई चीन पर चीन ने जो है वो वास्तविक नियंत्रण कर लिया, लेकिन भारत ने कभी भी अपने दावे को नहीं छोड़ा और यहां एक नई रेखा खींची गई जिसको कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC कहा गया। युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच कोई तय अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो नहीं बनी और उसके बाद ही अगर हम बात करें तो LAC नाम आया। साथियों ये कोई कानूनी सीमा नहीं है बल्कि जमीनी हकीकत की एक अस्थायी रेखा है। अब असली मुद्दा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स के नक्शे में जो है वो क्या किया गया है, बदलाव किया गया है और यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना जो नया नक्शा जारी किया है उस नए नक्शे में अगर हम बात करें तो ये भारत का नक्शा जो है वो दिखाया है और इस नक्शे में अब तक की अगर हम बात करें तो अमेरिका और पश्चिमी देश अक्साई चीन को, यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र दिख रहा है इस क्षेत्र को डिस्प्यूटेड एरिया मानते थे, है ना। मतलब हम भारत चीन के सीमा विवाद को का कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, ऐसा अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, ये कहते थे।
लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स के नक्शे में इस क्षेत्र को जो है वो भारत का हिस्सा दिखाया गया है। हमने अक्साई चीन के बारे में बात किया और कहा कि अक्साई चीन का पूरा जो है वो क्षेत्र आपको ये देखने को मिल रहा है ना? यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हम कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में क्या दिख रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है, इसका सीधा मतलब ये है कि यह कोई छोटा टेक्निकल बदलाव नहीं, यह इंडिया चाइना बाउंड्री न्यूट्रलिटी से हल्का विचलन है। यानी कि अमेरिका अब इस मुद्दे पर पहले जितना तटस्थ दिखना नहीं चाहता है। और यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि यूएस ने क्या कहा, बल्कि इसलिए है कि यूएस ने क्या दिखाया, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में व्हाट यू शो ऑफन मैटर मोर देन व्हाट यू शी। और क्या पाकिस्तान के लिए इसके भी कोई संदेश है? क्या चीन के लिए भी इसका कोई संदेश है? और क्या भारत यूएस स्ट्रेटेजिक प्रॉक्सिमिटी का जो है संकेत है? तो यह भी हमें समझना है। साथियों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नक्शे केवल चित्र नहीं होते, वे शक्ति और नीति का संकेत होते हैं। जब ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैसे आधिकारिक अमेरिकी संस्था कोई नक्शा जारी करती है तो सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि कूटनीतिक सोच को दिखाती है। और यह नक्शा तीन अलग अलग देशों को तीन अलग अलग संदेश देता है। भारत के लिए इसका संदेश यह है कि भारत के नजरिए से अगर हम इस नक्शे को देख रहे हैं तो यह बहुत सकारात्मक है। पाक ऑक्यूपाइड और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाना भारत के पुराने और लगातार दावे का चुपचाप स्वीकार करना यह दिखाता है। साथियों, 2019 आपको याद होगा कि आर्टिकल 370 यहां से हटाया गया था और भारत जो ये कह रहा है कि पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, अब उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिल रहा है। मतलब भारत अमेरिका के रिश्ते अब सिर्फ ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन तक सीमित नहीं है, बल्कि भरोसे और रणनीतिक आत्मविश्वास के चरण पे पहुंच चुके हैं। फिर प्रश्न आता है, तो पाकिस्तान के लिए क्या संदेश? साथियों, पाकिस्तान के लिए नक्शा पाकिस्तान को असहज करने वाला है। यूएन रिजोल्यूशन और जनमत संग्रह की जो बात हो रही थी वह कमजोर पड़ती जा रही है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को आजाद कश्मीर बताने की अंतरराष्ट्रीय वैधता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की भावना बढ़ रही है। साथियों, आपको यह बात ध्यान रखना होगा कि अगर कोई बड़ी शक्ति किसी इलाके को नक्शे में डिस्प्यूटेड ही ना माने तो उसका असर केवल प्रतीकात्मक नहीं होता, यह नैरेटिव पावर का बदलाव होता है। तो भारत और पाकिस्तान को तो हमने देख लिया, लेकिन फिर प्रश्न होगा कि चीन पर इसका क्या असर पड़ेगा? साथियों, चीन के मामले में यह बदलाव सबसे ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि अक्साई चीन को नक्शे में भारत का दिखाया जाना जबकि हकीकत में इस इलाके पर चीन का नियंत्रण है। और चीन के लिए अक्साई चीन बहुत अहम है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां से जिंजियांग तिब्बत कनेक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी रास्ता जाता है। मैं एक बार मैप पे देखता हूं, है ना, फिर मैं आपको मैप पे दिखाता हूं। ये वाला क्षेत्र आप देखिए, जिंजियांग और ये तिब्बत का, ये अक्साई चीन का क्षेत्र है ना। तो यहां से कनेक्टिविटी का रास्ता जाता हुआ आपको दिख रहा है और यहां से एक लाइन गुजरती है जिसका नाम है G21 हाईवे। देखता हूं अगर इसका मैप हो तो मैं आपको दिखाता हूं। एक मैप मैं आपको दिखाता हूं जो हाईवे यहां से गुजर रही है ना। एक सेकेंड, तो यहां से हम लोग क्या कह रहे थे, यहां से हम कह रहे हैं कि एक हाईवे गुजरती है जिस हाईवे का नाम है G219। इसमें है नहीं, ठीक है, चलिए। यानी कि चीन की रणनीतिक और सैन्य जरूरतें से जुड़ा इलाका है और इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब इंडिया चाइना सीमा विवाद में पहले जैसी पूरी तरह से तटस्थ नहीं देख रहा है। इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत अगर माने तो अमेरिका अब भारत को चीन के मुकाबले एक संतुलन बनाने वाली शक्ति के रूप में देख रहा है। और यह कोई कानूनी मान्यता नहीं है साथियों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पहले संकेत दिए जाते हैं फिर आधिकारिक बयान दिए जाते हैं। साथियों, ट्रेड डील प्लस मैप इज इक्वल टू इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स का मेल। और इसे हमें समझना है कि चल क्या रहा है। साथियों, अभी आपने देखा कि इंडिया और यूएस में इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, यानी कि आईटीए हुआ। टैरिफ में राहत दी गई, सप्लाई चेन में सहयोग दिया गया, रणनीतिक नजदीकियां बढ़ी। और उसी समय बदला क्या? नक्शे में टेरिटोरियल डेप्रिसिएशन यानी कि इलाकों को दिखाने का तरीका बदल गया
और इसका सीधा साधा मतलब यह है कि जब देश आर्थिक रूप से नजदीक आते हैं तो उनके बीच राजनीतिक और रणनीतिक भरोसा भी बढ़ता है। यानी कि व्यापार सिर्फ व्यापार नहीं रहता, वह रणनीतिक रिश्तों की नींव बन जाती है। और यही घटना इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि अमेरिका को कोई नया बयान अमेरिका के द्वारा दिया गया, बल्कि इसलिए है कि उसने कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ दिखाया। और यह नक्शा ना तो औपचारिक मान्यता है, ना ही कोई कानूनी घोषणा है, लेकिन यह बताता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन अब शब्दों से ज्यादा प्रतीकों से व्यक्त हो रहा है। और भारत के लिए यह अवसर है अपनी टेरिटोरियल नैरेटिव को मजबूत करने का, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखते हुए इकोनॉमिक पार्टनरशिप को जियोपॉलिटिकल लिवरेज में बदलने का। और यही आधुनिक कूटनीति का सार है, साइलेंट सिग्नल लाउड कॉन्सिग्नेस। साथियों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भारत और अमेरिका के बीच में यूएस ट्रेड डील हुआ है, इंडियन फार्मर्स को क्या क्या प्रोटेक्शन मिला है, नो एंट्री, किस किस फ्रूट की एंट्री नहीं होगी, तो सिट्रस फ्रूट जितने खट्टे, चाहे ऑरेंज है, चाहे इसके अलावा मंदारिन्स हैं, है ना, ये सारे सिट्रस हाइब्रिड्स जो भी फ्रूट्स हैं, इनको जो है वो परमिशन नहीं मिला है यूएस के द्वारा कि इंडिया भेजेंगे। ठीक, इसके अलावा और भी हम देख लेते हैं कि क्या-क्या इस एग्रीमेंट में हुआ है। इस एग्रीमेंट के और क्या फायदे मिलेंगे भारतीय किसानों को, ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स को लेकर जो है वो बात हो रही थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या-क्या हुआ। इंडियन यूएस ट्रेड डील में फार्मर्स को और क्या-क्या, नो एंट्री फॉर वेजिटेबल्स, यानी कि ड्राइड वेजिटेबल्स, चाहे प्याज की बात करें, मशरूम की बात करें, गार्लिक की बात करें, ड्राइड गार्लिक की बात करें, आलू की बात करें, ये सब नहीं आएंगे। काबुली चना, बीन्स, मटर, ये सब नहीं आएंगे। रूट्स एंड ट्यूबर्स जो है, स्वीट पोटैटो, ये भी इनको एंट्री जो है वो नहीं मिली। और आगे बढ़ते हैं, है ना, और देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। ठीक ठीक, इसके अलावा हमने ये सिट्रस फ्रूट्स के ऊपर हमने बात किया है कि सिट्रस फ्रूट्स को जो है वह एंट्री नहीं मिली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें नो एंट्री फॉर वेजिटेबल्स, जैसे फ्रोजन वेजिटेबल्स, पोटैटो, पीस, बीन्स, लेग्यूम प्लांट जो है उनको नहीं मिला है। फ्रोजन मिक्सचर्स ऑफ वेजिटेबल्स नहीं मिला है। कुकुम्बर, यानी कि खीरा, ककड़ी, इनको भी, मशरूम्स को नहीं मिला है ना। इसके अलावा केन वेजिटेबल्स को भी जो है वो एंट्री जो है वो भारत में नहीं मिली है। तो ये पूरा आज का टॉपिक रहा साथियों। कैसा रहा आज का टॉपिक, कैसा लगा आपको आज का न्यूज़, जरूर बताएं और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।